सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का समय आज का दिन दिया है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। सेना की यहोवा खुदा पिता परमेश्वर, धरती आकाश के मालिक खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आसमान आपका सिंहासन, धरती आपके पैरों की चौकी है खुदा। आप धन्यवाद के योग्य हैं पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं अपने संपूर्ण मन से आपका धन्यवाद करूंगी। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगी। मैं तेरे नाम में आनंदित और प्रफुल्लित होंगी। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम के भजन गाऊंगी पिता परमेश्वर। आपने सारी रात हमें संभाल के रखा खुदावन। सुबह का मीठा प्यारा दिन हमें दिया। बीते समय में हमारी अगुवाई की, मदद की, सहायता की, हमें बचा कर रखा, संभाल के रखा। आपका धन्यवाद करते हैं। हमें घर परिवार में बना के रखा, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अब समय आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी, हमारी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर। आपके वचन पिता परमेश्वर जी जो हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी, हमारी राहों की ज्योति हैं। तब प्रभु मसीह यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमारी ज्योति है पिता परमेश्वर जी, हमारे राहों का रोशनी है पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन हमारे जीने का, शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें पुराने जीवन से निकाल कर नया कर देते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन से हम उठना बैठना चलना फिरना पिता परमेश्वर जी, हमारा आना जाना, हमारा स्वभाव बदल जाता है। आपके वचनों के द्वारा हम नए हो जाते हैं, हम बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी आत्मा की रोटी है पिता परमेश्वर, जिससे लेकर हम तृप्त होते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन हमारी जिंदगियों में बने रहें और कोई भी शैतान की शक्ति इन सुनने वचन को सुनने वालों से चुरा ना सके। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 17 की 19 नंबर आयत से 21 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक मैंने कल बताया था, दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा किया था परमेश्वर ने, और लड़का उसी घड़ी चंगा भी हो गया था जब दुष्ट आत्मा निकल गई थी। लिखा है, अब आगे क्या था, परमेश्वर से चेलों का एक क्वेश्चन था। परमेश्वर अपने पिता से, अपने प्रभु से, अपने सिखाने वाले से, अपने उद्धारकर्ता से प्रश्न करने लगे। लिखा है, पढ़ते हैं, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हालेलुया। अब चेलों ने क्या क्वेश्चन किया कि प्रभु, हमारे पास जब वो आया, जैसे कोई मुझे ही कह लो, अगर आप आज मुझे कहो कि सिस्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो और मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और आपका विश्वास मुझ पर पूर्ण ना हो, जस्ट ऐसे ही कह दिया हो, तो वो प्रार्थना कभी रंग नहीं लेकर आती। तो लिखा है, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। ये क्वेश्चन किया परमेश्वर प्रभु से चेलों ने। अब उसने उत्तर क्या दिया, हमारे प्रभु ने उनको क्या उत्तर दिया, प्रभु यहाँ पर बताते हैं, अपने विश्वास की घटी के कारण। हालेलुया। यहाँ पर देखो कॉमा लगा है, कह रहे हैं क्यों नहीं निकाल सके, क्योंकि तुम्हारा विश्वास नहीं था, तुम्हारे विश्वास में घटी थी, तुम्हारे विश्वास में कमी थी, इसलिए तुम उसको नहीं निकाल पाए। ये कारण था कि तुम्हारा, परमेश्वर कह रहे हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, अगर कहते हैं ना, राई का दाना जो इतना छोटा सा होता है पर उसको तोड़ कर देखो तो वो खिसक जाता है पर टूटता तक नहीं है। वो कह रहे हैं राई के दाने के जितना भी अगर तुम विश्वास रखते तो वो ज़रूर ठीक होता। विश्वास किस पर, अपने खुदा पर, अपनी प्रार्थना पर, अपने ये कहने पर कि मैं डांट रहा हूँ और ये दुष्ट आत्मा निकल जाएगी,
ऐसा विश्वास की परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास कैसा हो, राई के दाने के जितना भी विश्वास, अगर तुम में तो इतना सा भी विश्वास नहीं था, अगर इतना भी विश्वास होता तो वो बहुत बड़ा कार्य करती, वो बहुत बड़ा कार्य होता अगर तुम्हारा विश्वास इतना सा भी होता। क्योंकि क्या कहा है, परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ये परमेश्वर का वचन है कि विश्वास करो तो कुछ भी तुम्हारे लिए कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम इस पहाड़ से कहो कि ये सरक जाए तो वो तुम्हारे लिए सरक जाएगा। तुम्हारा विश्वास रहना चाहिए। अगर तुम अपने पास्टर के पास ले हैंड कराने के लिए जाते हो तो तुम्हारे विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि आज मैं ले हैंड कराने जा रही हूँ तो मेरी बीमारी चली जाएगी, मेरा बच्चा चंगा हो जाएगा। ये विश्वास काम करता है, क्योंकि काम तो सब प्रभु ने ही करने होते हैं। पर जब आपका विश्वास ही भटकता रहता है, कभी कहीं चला जाता है, वो विश्वास कहीं कहीं चला जाता है, तो हमारे काम नहीं होते। और ऐसा हम कितनी बार अपने सामने देख चुके हैं। जो चर्च को जानते हैं, मानते भी हैं, हर एतवार देते भी हैं। अब कोई ना, 1 साल हो गया एक सिस्टर को आते हुए चर्च में। कोई दुविधा लेकर आई थी, वो परेशानी लेकर आई थी चर्च में अपनी, पर उसका क्या था, विश्वास कमजोर था, तो वो 4 दिन भी नहीं टिकी। किसी ने कहा मैं तेरे को कहीं और लेकर चलती हूँ, वो किसी और चर्च में चली गई, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं अगर चर्च में आ गई हूँ, मैं अगर प्रार्थना करवाने के लिए आ गई हूँ, तो मैं जहाँ पर भी आई हूँ उसने मेरा जो हाथ रखना है मैं चंगी हो जाऊंगी। यहाँ पर हमारा विश्वास काम करना बहुत ज़रूरी था। तभी परमेश्वर ने कहा, यदि आपका राई के दाए दाने जितना भी विश्वास हो, अगर हम पहाड़ से कहें वो सरक जा तो वो सरक जाएगा। विश्वास ही तो है जो हमें मजबूत बनाता है। हमारा विश्वास ही है जो संभव कामों को, असंभव कामों को जो क्या कर देता है, संभव कर देता है। वो कह रहे हैं पहाड़ से कहोगे सरक जा तो वहां से सरक जाएगा, क्योंकि कुछ भी परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। और हमारे विश्वास में अगर हम मजबूत हैं तो हमारे पिता के लिए, हमारे लिए कुछ भी करना कुछ असंभव नहीं है। अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी करने की ताकत और सामर्थ रखता है। अगर हमारा विश्वास है, अगर हम डांटें और प्रार्थना करें और उठ जाएं 4 बजे और नियम बना लें कि हमने 4 बजे उठना है, तो कैसे हमारी बीमारियां दूर नहीं होंगी। पर हमने एक दिन प्रार्थना की और दूसरे दिन फिर सो गए तो वो नियम टूट गया, हमने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। हमने परमेश्वर से वाचा तो बांधी, कह तो दिया परमेश्वर हम चलने के लिए तैयार है, और हम चले भी 2 दिन और तीसरे दिन हम फिर नहीं उठे, तो हमारी वाचा परमेश्वर से क्या हो गई, टूट गई। हमारा विश्वास क्या हो गया, कमजोर हो गया। जब हम विश्वास करते हैं और ठान लेते हैं और उस काम को करते हैं तो वो काम होकर ही रहता है। आप आजमा कर देख लो। पर उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, आपको एक नियम बनाना पड़ेगा, आपको आज्ञाकारी में चलना होगा, आपको विश्वास में बने रहना होगा। कहते हैं ना, परमेश्वर में आना, चर्च जाना और चलते रहना और जाते रहना में बहुत फर्क है। ऐसा ही कि परमेश्वर में आ तो गए हैं, पर परमेश्वर में बने रहना हमारे विश्वास को बताता है। विश्वास करके कहना, डांटना अपनी बीमारी को, उसके लिए प्रार्थना करना, उस पर अनॉइंटिंग तेल लगाना, जल को पीना और विश्वास रखना कि परमेश्वर ये जल मैंने पी लिया है, मैं चंगी हो गई हूँ। परमेश्वर मैंने ये मसा किया हुआ तेल अप्लाई कर लिया है, आपका लहू मैंने अपने ऊपर अप्लाई कर लिया है, मैं चंगी हो चुकी हूँ। आप चंगे हो जाएंगे 100%। सिस्टर जी ने भी आपको तेल और पानी का मसा कर दिया है। आप अगर उसे ही विश्वास से लगाकर अपनी चोट पर या अपनी बीमारी से विश्वास करके लगाए ना, तो उसमें ही आपको चंगियाई मिल जाएगी।
इसलिए क्या होना चाहिए, हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब विश्वास मजबूत है तो परमेश्वर का वचन है कि धरती, परमेश्वर ने भी कहा है धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। और विश्वास करने के लिए सब कुछ मुमकिन है और उसके लिए सब कुछ हो सकता है। ऐसा ही प्रभु हमारे क्या थे, विश्वासी थे, प्रभु में सामर्थ्य थी। हम प्रभु जैसे हैं, हम करते हैं ऐसे 40-40 रोजे बिना पानी के हम रह सकते हैं? हम करते हैं जाके एकांत में प्रार्थना? हमें कभी बच्चे प्यारे हैं तो कभी घर परिवार प्यारा है, तो कभी हमें अपने रिश्तेदार प्यारे हैं, कभी शादी ब्याह हमें प्यारे हैं। हम क्या परमेश्वर को उतना दे पाते हैं जितना परमेश्वर हमसे मांग रहे हैं? हम तो शायद 2.5 घंटे की प्रेयर भी किसी की नहीं होगी, और जिसकी प्रेयर होगी भी 2.5 घंटे की तो वो क्या ऐसी प्रेयर है जो बिल्कुल परमेश्वर के साथ बैठकर बात टॉक टू टॉक होती हो, जिसकी करते होंगे, मन को तसल्ली देने के लिए प्रेयर करते होंगे। और कईयों की होती भी होगी, वो बहुत स्पिरिचुअल लोग होंगे भी। अपने अंदर आज हम झांक कर देखें, क्या हम इतने स्पिरिचुअल लोग हैं कि हमारा विश्वास हम पे काम करेगा? हमें खुद को बनाना भी पड़ेगा वैसे। जब तक हम खुद को, अपने आप को ऐसा नहीं बनाएंगे, स्पिरिचुअल लाइफ अपनी नहीं बनाएंगे, तब तक हमें चंगियाई नहीं मिल सकती। हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। परमेश्वर से वचन, परमेश्वर से कुछ कहते हैं ना, मांगने से के लिए हमें परमेश्वर को कुछ देना भी पड़ता है। देना हमें क्या है, हम क्या ही दे सकते हैं परमेश्वर को? देना क्या है? प्रार्थनाओं की भेंट, बाइबल पढ़ने के वचन। और यकीन मानो, जब आप बाइबल पढ़ोगे ना, आपको खुद ब खुद ज्ञान मिलता जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जब हम पढ़ते हैं ना, उसको जब समझते हैं और गहराई से दिल में बसाने की कोशिश करते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन है नहीं आता तो बार बार उनको सॉल्व करते हैं। आपको जो वचन नहीं आ रहा उसको बार बार पढ़ो, मांगो, परमेश्वर अपने गहरे भेदों को मुझसे प्रकट करो। परमेश्वर आपके गहरे भेदों को प्रकट करेगा, पर उसके लिए आपका क्या होना चाहिए? आपका हृदय, आपका मन साफ होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए कि मैं परमेश्वर से आज ये मांगूंगी तो मुझे ये मिल जाएगा। परमेश्वर आज आप मेरे से बात करें, अपने गहरे भेदों को मुझ पर प्रकट करें, वो विश्वास भी आपका मायने रखता है। हालेलुया। इसीलिए जब परमेश्वर ने उसे डांटा, वो बाहर निकल गई, क्योंकि वो प्रभु थे। पर प्रभु ने क्या बनाए थे? अपने दास भी बनाए थे, एलीशा और एलिय्याह। काम करते थे ना, वो उतने स्पिरिचुअल थे, उनमें वो विश्वास था, इनमें वो पवित्रताई थी, उनमें वो मसा था जिसके नीचे वो थे। पर उसके लिए क्या की थी उन्होंने? कुर्बानियाँ भी दी थी, उन्होंने अपना पूरा तन मन दिया था, तब जाकर उनको ऐसे मसे मिले थे। हालेलुया। आज हम भी परमेश्वर से मांगे उस मसे को और परमेश्वर आपको दे। आगे लिखा है, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। देखो बड़े अलग से कहने, कौन सी जाति? दुष्ट आत्माओं वाली जाति। और किसके बिना नहीं निकलती? प्रार्थना और उपवास के बिना। किसके बिना? कह रहे हैं, जब वह, उनसे पूछा हम उसे क्या क्यों नहीं निकाल सकते? यह जाति बिना प्रार्थना और उपाय से नहीं निकल सकती। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी, उपवास रखने पड़ेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? प्रार्थनाओं उपवास में बने रहना पड़ेगा, तो जाकर ये जातियां निकलती हैं। ये बड़ी ही प्रचंड जातियां होती हैं। ये दुष्ट आत्माएं निकालना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो उनके विश्वास में कमी थी, उनकी शायद उतनी प्रार्थना नहीं थी, उनके मन में उतना विश्वास नहीं था, या वो उतने उपवास नहीं रखते होंगे, परमेश्वर में पूरी तरह से बने नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। तो आज हम मांगे परमेश्वर से, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। खुदावन पिता परमेश्वर साना के यहोवा खुदा, आज हम पर पिता परमेश्वर जी अपना पवित्र आत्मा उड़ेलो पिता परमेश्वर जी, ताकि हम पर भी पिता परमेश्वर जी जो बीमार है खुदावन, जो उपवास रोजे नहीं रख पा रहे पिता परमेश्वर जी, उन पर आपका स्पिरिट काम करे खुदावन। जो सिस्टर जी ने आज से रोजे शुरू किए हैं पिता परमेश्वर, ये लोग रखने पाए पिता परमेश्वर जी वो रोजे, जो बीमार हैं, जिनकी दवाइयाँ नहीं छूट पा रही, जो नहीं रख पा रहे पिता परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर
परमेश्वर जी वो उपवास भी करें, वो प्रार्थनाएं भी करें, और जो प्रार्थनाएं करते हैं खुदावन वो प्रार्थनाओं में आज बड़े पिता परमेश्वर, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ चेंज हो जाए खुदावन। आज विश्वास की बात हुई है पिता परमेश्वर जी, राई के दाने के जैसे विश्वास की बात हुई है पिता परमेश्वर जी, इनका विश्वास पिता परमेश्वर जी आप में मजबूत हो खुदावन। आज ये चमत्कारों को देखें पिता परमेश्वर। आज सिस्टर जी ने जो कहा है रोजे रखें पिता परमेश्वर, आज बीमार वो रोजे रखने पाए मेरे यहोवा पिता जिंदे परमेश्वर। इनका विश्वास आज काम करे मेरे यहोवा पिता। आज इनकी स्पिरिट, आपकी स्पिरिट इनको छुए पिता परमेश्वर, इनको बल और ताकत दे जाए पिता परमेश्वर, इनके दिल को चेंज कर दे पिता परमेश्वर जी। जिनके दिल कमज़ोर है खुदावंदा वो मजबूत हो जाए रोज़ा रखने के लिए पिता परमेश्वर जी। जो डावाडोल हो रहे हैं पिता परमेश्वर जी वो आज मन बना ले खुदावंद कि मैंने वो आज रोज़ा रखना है और मेरी दवाइयाँ क्या हो जाएंगी, छूट जाएंगी। और जिनकी प्रार्थना लेवल है तो सही पिता परमेश्वर जी पर कम है खुदावन, आज मैं उनकी प्रार्थना लाइफ को मांगती हूँ पिता परमेश्वर जी। आप आज के आपके नाम में पिता परमेश्वर जी इनकी प्रार्थना का लेवल बढ़े पिता परमेश्वर, इनकी प्रार्थना का लेवल बढ़े पिता परमेश्वर जी। इनकी कमियों घटियों को आज दूर करके पिता परमेश्वर जी इन पर अपनी कृपा करें। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।